फिर भी चाचा चले गए, तब भी हमारे आदरणीय नेता कभी देखे होंगे कि चाचा छोड़ के दूसरा चीज नहीं बोले। तो चाचा भतीजा का रिश्ता है। चाचा किसी का बेटा घर से चल जाए और घर में आवे तो माँ बाप भगा देता है। तो छोटा भाई है हमारे बाबू लालू प्रसाद यादव जी, कहे मेरा छोटा भाई है, तो छोटा भाई का तो भाई के घर में अधिकार है। ऐसू आ जाएंगे तो उनको कौन रोकेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अब। मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। आरजेडी की एमएलसी उर्मिला ठाकुर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तेजस्वी यादव का साफ तौर कहना है बीजेपी जो है नीतीश कुमार को कंट्रोल कर रही है। इन्हीं सब मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ उर्मिला ठाकुर जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ सोचती हैं इन पे? आप जानती हैं हमारे आदरणीय नेता, इस देश का सबसे प्रभावशाली युवा नेता प्रतिपक्ष विधानसभा, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो बिहार के भावी भविष्य हैं, बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं। और वो जो बोलते हैं वो पूरे गारंटी के साथ बोलते हैं। तेजस्वी है बिहार में तो गारंटी है, तेजस्वी हैं तो गारंटी है। और तेजस्वी यादव क्या गारंटी है मैम? गारंटी है रोजी का, रोजगार का, नौकरी का, महिला मैया बहन, माई बहन मान योजना का है। जो आप देखती हैं गारंटी है कि जो हमारे दिव्यांग भाई हैं 400 मिलता है, 1500 मिलेगा। जो हमारी लक्ष्मीबाई योजना है 400 मिलता है, जो विधवा को मिलता है वो 1500 मिलेगा। जो वृद्धा पेंशन 400 है वो 1500 मिलेगा। जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 है वो 1500 मिलेगा। 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। 5 किलो अनाज के जगह 10 किलो अनाज मिलेगा। जिस तरह से उन्होंने 17 महीना में जो है 5 लाख नौकरी देने का काम किए, 3 लाख प्रक्रियाधीन करके आए थे, तब तक चाचा पलटी मार गए। तो हमारे आदरणीय नेता मेडल ला और नौकरी पाओ में देखे कि किस तरह से खेल जगत में भी अमूलचूल परिवर्तन करने का काम किए। उन्होंने जो काम किए कि उसकी गारंटी, आदरणीय नेता के बातों की गारंटी है। और उन्होंने उस काम को जो अंजाम दिए हैं वो इस देश के दुनिया का लगता है पहला व्यक्ति होंगे जिन्होंने 1 महीना के अंदर झटपट योजना चला करके 55 लाख नौकरी दे। एक दिन में 1 लाख 20 हजार गांधी मैदान में थके हारे जो मुख्यमंत्री कहते थे जो कहाँ से लाएगा रुपया, तो उनके हाथ से नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किए। तो तेजस्वी हैं तो गारंटी है। तो मैम बीजेपी जो है वो हैजैक नहीं कर लिए बोल रहे हैं तेजस्वी यादव? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे आदरणीय नेता कभी भी आप देखे होंगे कि मुद्दे से हट के बात नहीं करते हैं। हमारे आदरणीय नेता हमेशा मुद्दे की बात करते हैं कि बिहार कैसे नंबर 1 बनेगा। लेकिन उनको दबाने के लिए जो है बिहार को सबसे नीचे पायदान पर लाने में अगर कोई दोषी है तो वह है बीजेपी। और बीजेपी जो है नीतीश कुमार जी को निश्चित रूप से हाईजैक किए हुए। हाईजैक अगर नहीं करता तो आप समझती हैं कि अम्बेडकर को अमित शाह तारी पार आदमी, जिसको बोलने का अधिकार नहीं है, सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है, तारी पार आदमी अम्बेडकर साहब के बारे में बोल रहा है जिन्होंने हमारे देश के संविधान का निर्माण किए। तो और वहाँ पर नीतीश जी बैठे हुए हैं, वहाँ पर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जो सुरक्षित सीट से जीत करके जाते हैं, मुंह में दही जन्मा के बैठे हुए हैं ये लोग, तो चुप्पी साधे हुए हैं। तो क्या सोचेगा लोग? क्या हम लोग समझें कि हाईजैक नहीं है नीतीश कुमार? हाईजैक नीतीश कुमार नहीं होते तो तत्काल नीतीश कुमार को समर्थन वापस लेना चाहिए कि अब तो मेरा अंतिम अवस्था में है, हम सत्यता को नहीं छोड़ेंगे। वो सुशासन की बात करते हैं, 0 टॉलरेंस की बात करते हैं। यहाँ अम्बेडकर जी को गाली दिया जा रहा है, अम्बेडकर जी को अनाप शनाप कह रहा है तारी पार आदमी, और आप वहाँ पर चुपचाप बैठे हुए समर्थन दिए हुए। हाईजैक नहीं है तो क्या है? तो बोल रहे हैं कि मीडिया तोड़ मरोड़ करके दिखा रहा है, अमित शाह बोले हैं। अमित शाह मीडिया तोड़ मरोड़ के दिखा रहा है, लेकिन पार्लियामेंट का भाषण नहीं ना तोड़ मरोड़ के दिखा रहा है। पार्लियामेंट के भाषण में जो हमारे 90% बहुजनों के भगवान हैं उनको आप फैशन कहते हैं? आपको फैशन नज़र आता है? जिसके मने चोर के दाढ़ी में तिनका, जो जैसा रहता है उसको पूरा दुनिया वैसा ही दिखाई पड़ता है। इसलिए
अमित शाह को बोलने से नहीं होगा। पार्लियामेंट में जो उन्होंने बोले हैं पूरे देश और दुनिया के लोग देखे हैं। आज छू छू और थू थू कर रहा है उनको। उन लोगों को शर्म नहीं है। उनको एकदम इस्तीफा, अमित शाह को इस सवाल पर इस्तीफा देना चाहिए। और ये लोग निश्चित रूप से जो है, अगर इस तरह की बातों को सुन करके 90% बहुजनों के भगवान को गाली सुन करके अगर नीतीश कुमार जी वहाँ हैं, तो निश्चित रूप से बीजेपी नीतीश कुमार को हाईजैक किए हुए जो हमारे नेता बोले वो 100% जो है सही बोले। तो मैम, आरजेडी का जो दरवाजा खुला हुआ है क्या नीतीश कुमार के लिए? भाई वीरेंद्र बोले हैं ऐसा कि दरवाजा खुला हुआ है, अभी भी नीतीश कुमार आ सकते हैं। आप ये जानती हैं कि देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता अंबेडकर के बाद इस देश में अगर कोई नेता हैं तो वो बाबू लालू प्रसाद यादव। और बाबू लालू प्रसाद यादव जी भोलेनाथ हैं। उनके यहाँ अमृत और विष दोनों है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सत्ता में रहें या नहीं रहें, सत्ता से बाहर है तब भी और सत्ता में रहे तब भी बाबू लालू प्रसाद यादव हमेशा 90% बहुजनों के लिए, हक और अधिकार के लिए, दबे कुचले के लिए, जिसके जुबान में ताकत नहीं था, जो बाप दादा का टाइटल नहीं बताता, तो जो थाना ब्लॉक नहीं जाता था, जो आदमी जो है डीएम एसपी के सामने नहीं जाता था, मैल कुचेल पहना हुआ लोग जा कर के बैठने लगा, बोलने लगा। ये बाबू लालू प्रसाद यादव जी का एक युग का परिवर्तन है। 90 में जब वो आए राजनीतिक क्षितिज पर जनता मालिक के कृपा से। लेकिन आज आप जानते हैं कि बाबू लालू प्रसाद यादव जी ना किसी को रोकते हैं, किसी को ना भगाते हैं, ना बुलाते हैं। हमारे नेता का सिद्धांत है कि हम न किसी को भगाते हैं न बुलाते हैं, सबके लिए दरवाजा खुला हुआ है। बहुत सारे नेता को देखे होंगे राजद को मिटा देंगे, कहाँ से कहाँ पार्टी छोड़ छोड़ के चले गए, और फिर वही जहाज को फुनकी पर आके बैठे, कहीं सहारा नहीं मिला। पार्टी में आता है लोग, जाता है, जो लोग आएंगे उनका वेलकम है, जो जा रहे हैं उनको कोई रोकने वाला है। मैम, देखा जा रहा है कि सकरात के बाद जो नीतीश कुमार जो है महागठबंधन के साथ आ सकते हैं तो अच्छी बात है। हम बोले ना कि हमारे यहाँ दरवाज़ा खुला हुआ है। जो लोग पार्टी से चले भी जाते हैं, पूरा दुनिया घूम करके आते हैं, कहते हैं हम राजदे हैं, तो हमारे नेता कभी भगाते नहीं है किसी को, सबको गले लगाते हैं। विजय सिन्हा बोले हैं कि बिहार में बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, तो इन सब बातों से क्या लगता है कि दूरी बनेगी क्या जेडीयू और बीजेपी में? ये तो जदयू और बीजेपी वाले को पूछिएगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि कहीं न कहीं जो मुंह में राम बगल में छुरी, ये लोग को जो हृदय में है जुबान में आया, ये लोग निश्चित रूप से चाहते हैं कि नीतीश कुमार को मटिया मेट कर दें, मिला करके, धमका करके, इसको साथ लालच में रखे हुए हैं और चाहते हैं कि नीतीश कुमार मिट जाए और बीजेपी की सरकार हम बन जाए मुख्यमंत्री। दोनों साइड से दो उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं और ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार को कुछ चले नहीं, नीतीश कुमार कुछ करे नहीं, नीतीश कुमार जो है अपने बड़े भाई के यहाँ जाए नहीं। आप जानते हैं कि हमारा जो परिवार है, राष्ट्रीय जनता दल एक परिवार है, और नीतीश कुमार जी को आप देखे होंगे, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी कभी भी उनको चाचा छोड़ करके आज विपक्ष में भी है, समर्थन बिना कुछ हारे बिगाड़े मान और सम्मान के साथ चाचा भतीजा का जो रिश्ता होता है, जो अदब होती है, हमारे आदरणीय नेता हमेशा उनको सम्मान देने का काम किए। फिर भी चाचा चले गए तब भी हमारे आदरणीय नेता कभी देखे होंगे कि चाचा छोड़ के दूसरा चीज़ नहीं बोले। तो चाचा भतीजा का रिश्ता है। चाचा किसी का बेटा घर से चल जाए और घर में आवे तो माँ बाप भगा देता है। तो छोटा भाई है हमारे बाबू लालू प्रसाद यादव जी, कहे मेरा छोटा भाई है, तो छोटा भाई का तो भाई के घर में अधिकार है, ऐसू आ जाएंगे तो उनको कौन रोकेगा? मैम, कहीं महाराष्ट्र वाला तो खेल नहीं होगा? अब कौन खेल होगा? तो खेल करना बीजेपी के लोग जानता है। हम लोग खेल में विश्वास नहीं करते हैं। अगर खेल में विश्वास करते, सत्ता में विश्वास करते, तो बाबू लालू प्रसाद यादव जी पूरे परिवार को सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के माध्यम से जो टॉर्चर किया गया, छापा मारा गया और बार बार उनको जेल भेजा गया, वो जेल की प्रताड़ना नहीं झेलते। बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार का मुख्यमंत्री रहते और बाबू लालू प्रसाद यादव के लोग राजा हरिश्चंद्र का जो है तगमा दे देते। लेकिन आज हमारे नेता सच्चाई पर हैं, तो इन लोग के लिए कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, कभी खेल हो रहा है। खेल तो होगा ही, बिहार की जनता खेल करेगी और 2025 में तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएगी। अच्छा मैम, बीपीएससी स्टूडेंट पे जो है बार बार जो है लाठी चार्ज हो रहा है। आप देखे होंगे हमारे आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही नहीं,
बाबू लालू प्रसाद यादव के टाइम में भी बीपीएससी के माध्यम से जो टीचर की बहाली हुई थी, और अभी जो बीपीएससी के माध्यम से हो रहा है, कब हमारे आदरणीय नेता के हटते के साथ ही पर्चा लीक हो जाती है, और स्टूडेंट के साथ जो ज्यादती किया गया है, जिस तरह से मारा पीटा गया है स्टूडेंट, जिस तरह से रोता और बिलखता है, वो सारे के सारे स्टूडेंट 1974 का आंदोलन के लिए आतुर है। ये सारे स्टूडेंट जो है 74 का ताकत दिखाने का काम करेगा, और जो लोग आताताई बने हुए हैं सबको सच्चा से खारिज होना पड़ेगा। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ चाहे स्टूडेंट हो, चाहे महिला हो, जो भी विभाग की महिला है, चाहे वो आप जीविका बहन को ले लीजिए, उनको भी राजकर्मी का दर्जा आदरणीय नेता देंगे जब सत्ता में आएंगे तो। चाहे आप देखिए मनरेगा मजदूर की महिला है, मिड डे मील की महिला है, चाहे आंगनबाड़ी सेविका है, आशा बहू है, सब लोग, किसान से लेकर नौजवान और बूढ़ा से लेकर के सारे लोग जो हैं बुद्धिजीवी, आज हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ हैं कि हमको बिहार का बेटा चाहिए, बिहार का लाल चाहिए, काम करने वाला लाल चाहिए, झूठा आदमी नहीं चाहिए। तेजस्वी प्रसाद हैं तो हर चीज़ की गारंटी है, और तेजस्वी जी ही के साथ सारे लोग, स्टूडेंट से लेके सब लोग साथ हैं। एक घायल भी है, मतलब घायल बहुत सारे छात्र भी हुए हैं, और साथ में एक जो है सुसाइड भी कर लिया, और बहुत बच्चे जो हैं एडमिट भी हैं पीएमसीएच में। बिल्कुल सारे लोगों के साथ हमारे आदरणीय नेता राष्ट्रीय जनता दल की सबके साथ हमदर्दी है। राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में आती है तो हमारे आदरणीय नेता बोले हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो विद्यार्थी एग्जाम देने जाएंगे, रहने का, खाने का, जाने का सारा व्यवस्था हम करेंगे, जॉब भी देंगे आदरणीय नेता। और जो आज ज्यादती झेलनी पड़ रही है, कभी देखे थे बाबू लालू प्रसाद यादव के टाइम में भी लोग धरना प्रदर्शन पर आते थे, चूंकि सत्ता में जो रहेंगे तो लोग अपनी मांग को लेके आते हैं। हमारे आदरणीय नेता क्या बोलते थे, है पुलिस, कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा, सब दिन भर बैठेगा, थक जाएगा, अपने चला जाएगा, उसकी मांग को हम सुनेंगे। और ये लोग जो है तानाशाही सरकार है, हिटलर शाही सरकार है, ये चाहती है जो उसके सामने अधिकार की बात करेगा, जो बोलेगा, या तो पुलिस या सरकार जनता से डरती है, इसलिए पुलिस को आगे करती है। और उसी के तहत जो है बच्चों के साथ जो ज्यादती किया गया है, इसकी जितनी भी हम निंदा करेंगे, जितनी भी भर्त्सना करेंगे, वो कम होगी। 25 में कौन मैम? तेजस्वी प्रसाद यादव। तेजस्वी में आप 25 में आप देख लीजिएगा, उगता हुआ बिहार, युवा बिहार, बढ़ता बिहार, तेजस्वी है तो गारंटी है हर बात की।